आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्हें यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। आज फैसला हुआ है जी, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या आजम खान और उनके परिवार को हुई सजा पर भी अखिलेश यादव मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं? क्या योगी राज में मुस्लिम कार्ड खेलकर बच पाएंगे? सवाल यह भी है कि अगर फैसला कोर्ट का है तो उस पर मजहबी रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या अखिलेश यादव को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, या फिर सिर्फ ये चुनावी प्रोपेगेंडा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल रामपुर की अदालत ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई। जैसे ही फैसला आया, अखिलेश यादव ने मुस्लिम कार्ड खेलने में जरा भी देर नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान मुस्लिम है, इसीलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। सुनिए। हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है। आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। आप सोचिए, गजब का भरोसा है। अखिलेश यादव कहते हैं न्यायालय पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है। उसी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई, लेकिन इसमें मुस्लिम नजर आता है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत फैलाने और साजिश करने का आरोप लगाया। फिर कहा कि आजम खान का धर्म दूसरा है, इसीलिए ऐसी सजा हो रही है। सुनिए। ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। तो क्या आजम खान ने यूनिवर्सिटी बना दी तो उसके नाम पर जो गोरख धंधा हुआ उससे कोई याद ना रखे, या पुण्य हो गया है और वो गोरख धंधे के पाप धुल गया? आजम खान को सजा कोर्ट ने दी है। 2-2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर गलती की तो सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन कोर्ट के फैसले को मजहबी रंग देना कितना सही? अखिलेश यादव को लगता है इसी बहाने मुसलमान वोट बैंक की सियासत की जाए और विक्टिम कार्ड खेला जाए। आज भी अखिलेश ने एक बार फिर बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया और कहा कि आजम खान मुसलमान है, इसीलिए उन्हें सजा मिली। सुनिए एक और बयान। सवाल ये है कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र कर करके बहुत चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम खान साहब मुस्लिम हैं, इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। कल आजम खान को सजा हुई। 24 घंटे से भी कम समय में अखिलेश यादव ने 3 बार बयान दिया और हर बार एक ही कार्ड खेल रहे हैं कि आजम खान मुसलमान, इसीलिए सजा मिली। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव ने जब भी मौका मिला मुस्लिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की है। क्या अखिलेश यादव ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे हैं? उधर बीजेपी का कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। सुनिए। मुझे लगता है कि जो कहावत कही जाती है, करनी का फल आज नहीं तो कल, जो भी व्यक्ति जो करता है उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी का मामला था जिसमें उनके ऊपर केस दर्ज था, और आज न्यायालय ने अगर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है, ये सज़ा सुनाई है,
तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धोखाधड़ी करता है, अपराध करता है, तो उसको सजा मिलती है और वही हुआ है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि आजम परिवार को सजा, अखिलेश का मजहबी पैतरा क्यों है? कोर्ट के फैसले में भी अखिलेश यादव को मुस्लिम धर्म दिखा, जबकि कोर्ट ने फैसला तो सबूतों के आधार पर दिया। विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो क्या योगी राज में बच पाएंगे? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मोहम्मद फरहान एमआईएम पार्टी के नेता, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और साथ ही मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीज जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। 24 घंटे से भी कम समय में 3 बार अखिलेश यादव ने कह दिया कि आजम खान मुसलमान, इसीलिए सजा हो गई। इससे क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कि क्या बीजेपी के खिलाफ एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव हम सेट कर देंगे? देखिए राकेश जी, बहुत स्पष्ट है। एक बात आप भी जानते हैं कि माननीय आजम खान साहब के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आप देखिए, कहीं ना कहीं साजिशन, क्योंकि आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है, वो शासन का सिर्फ एक टारगेट है। एक टारगेट है कि जो बोलने वाला शख्स है, जो सवाल करने वाला शख्स है, जो सरकार से सवाल कर सकता है, उसको टारगेट किया जाए। तो टारगेट किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि 104 मुकदमे उन पर दर्ज किए गए इतने कम वक्त में। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर साजिश है, और वो साजिश को हर शख्स समझ रहा है। उसको हम और आप नहीं कहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरे लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल कतई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार आज पूरी तरह से बौखलाई हुई है और वो टारगेट करके अपने कारनामों को छिपाना चाहती है। आज वो बड़े बड़े मुद्दे, तमाम बड़े मुद्दे हैं, उन पर कहीं ना कहीं वो ध्यान देने के बजाय वो जो नेता उनके लिए आवाज उठाता है, जो उनके कमियों को इंगित करता है, वो कहीं ना कहीं उस पर वो टारगेट करके कहीं ना कहीं प्रहार किया है। तो प्रहार करने का सिलसिला है, और कुछ अधिकारी इसमें बड़े स्तर पर लिप्त हैं। राकेश जी, नहीं, आप मेरे सवाल पर अभी भी नहीं आए अजीज खान जी। मैंने जानबूझकर बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। आप ये कहिए कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार ने टारगेट कर लिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट में समझ सकता हूं, लेकिन यह कहा गया कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट कर दिया गया। यह अजीब सी दलील है। 2 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में कोर्ट ने सजा दी, इसमें मुस्लिम होने का एंगल क्या है? अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है, उसमें भी आपको मुस्लिम नजर आ जाता है। तो मेरा सवाल यह था, जिसका जवाब नहीं मिला, कि यह एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ। देखिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती है, और ना ये हिंदू मुसलमान की बात करती है। तो क्यों कहा? धर्म के नहीं अजीज जी, बिल्कुल ठीक है। क्यों कहा कि आजम खान मुसलमान इसलिए सजा? हमेशा समाजवादी पार्टी समाज हित में बात करती है। और देखिए एक बात, जो अन्याय माननीय आजम खान साहब के ऊपर हो रहा है वो जग जाहिर है, वो कुछ लुका छिपा नहीं है। वो आप बताएंगे या मैं बताऊंगा तब लोग नहीं जानेंगे, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है इस बात को। नहीं सर, ठीक है। आजम खान साहब को किस तरह से टारगेट करके उनको हर तरीके से टारगेट अजीज जी, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप कहिए अन्याय हो रहा है, ऊपरी अदालत में जाइए, बात समझ में आ जाएगी। आप कहिए कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसलिए टारगेट किया गया, ये भी बात समझ में आ जाए। लेकिन यह कहना कि आजम खान मुसलमान है 24 घंटे में 3 बार, एक बार राकेश जी जानिए, आपने कहा न्यायालय। देखिए, न्यायालय के हर फैसले का समाजवादी पार्टी इज्जत करती है, उसका सम्मान करती है। न्यायालय में किस तरह तथ्य रखे गए, किस तरह इनके अधिकारियों ने रखा, क्या क्या तरीके से मनगढ़ंत चीजें रखी गई, उसके आधार पर फैसला हुआ। हम न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका हम सम्मान करते हैं। उसके खिलाफ उसके ऊपरी अदालत में जाएंगे, वो बात का इशू है। लेकिन जो सरकार कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं देश भावना से बड़े स्तर पर माननीय आजम खान साहब को टारगेट कर रही है, और उसी का परिणाम है। नहीं मुसलमान है इसलिए टारगेट कर रही है, ये समझाइए, ये कहां से हुआ? और उन मुकदमों पर किस मुसलमान है इसलिए कैसे टारगेट किया, मुझे ये समझना है, इसीलिए मैं आपको इतना समय दे रहा। देखिए राकेश जी, आप भी जानते हैं 104 मुकदमा, जरा बताइए पिछले 6 साल में किसके ऊपर लगा है? अरे तो आजम खान अकेले थोड़ी नहीं है जिन पर मुकदमा है। अच्छा चलिए, आजम खान, अतीक का बेटा पुलिस वालों पर गोली चला रहा था, तभी अखिलेश यादव ने कहा कि भाईचारा खराब हो गया। जरा ग्राफिक्स चलाइए,
एक मिनट अजीज खान, देखिए राकेश जी, जरा एक बात ग्राफिक्स चलाइए। अखिलेश यादव ने कब कब इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं। आजम खान का धर्म दूसरा इसलिए अन्याय, इजराइल का झंडा लगाकर देश को ठगा जा रहा है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग होती है तो चांद मुबारक, उस समय कितने स्टेटमेंट आए थे। फिर इसके बाद ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हैं अखिलेश यादव के। भाईचारा खराब होने लगता है एक अपराधी का एनकाउंटर होता है तो ये कहिए ना कि आप मुस्लिमों को खुश करना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके सबसे बड़े पैरोकार हैं, आप हमें ही वोट दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए राकेश जी, ये आपके देखने का नजरिया है। आप इस एंगल से इसे देख रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वही बात कही है कि जब जब जो सच रहा है, ठीक, सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं। ठीक, हकीकत यह है, आप उसको अलग एंगल से देख रहे हैं, ये आपका अपना देखने का नजरिया है। अच्छा, उन्होंने ठीक। जब जो स्टेटमेंट दिए हैं वो स्टेटमेंट उस वक्त के लिए बेहतर थे। अच्छा, ठीक 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 है। चलिए एहसन सिंह बताइए, आजम खान मुसलमान इसलिए आप लोगों ने टारगेट किया, आप एंटी मुस्लिम पार्टी हैं। आजम खान आपके खिलाफ बोलते हैं इसलिए आप लोगों ने टारगेट किया क्योंकि आप आवाज बंद कराना चाहते हैं। राकेश जी देखिए, धर्म की तुष्टीकरण करने वाले आज से थोड़े नहीं कह रहे हैं। पहले जब इनकी सरकार आती है तो भी जो लोग दंगे किए रहते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, जो आतंकवादी हैं उनको भी धर्म के नाम पे छोड़ देते हैं। और मैं तो आदरणीय मेरे मित्र बड़े भाई समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, मैं कहूंगा जो लोग भी संविधान को नहीं मानते वैसे ही राग अलापते हैं, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है। आईपीसी है और उसमें एक धारा है 420 के लिए। ऐसा तो नहीं कि 420 अगर भला धर्म का करेगा तो उसको छूट दे दिया जाए और दूसरे धर्म का करेगा उसको नहीं किया जाए। भैया 4 साल उस पर सुनवाई होती है, 30 गवाही गुजरती है, बहुत सारे सबूतों के आधार पे अगर कोई चीज कहा जाता है, कोई वो भी सरकार नहीं कर रही है, वो संवैधानिक एक व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था के तहत उनको सजा मिली है तो मुझे लगता है कि तुष्टीकरण के नाम पर अपनी सरकार चलाने वाले जब सत्ता से बेदखल हो गए हैं तो कम से कम जुबान से तो तुष्टीकरण कर लें। जो लोग वाराणसी में, रामपुर में, अयोध्या में जो विस्फोट किए थे उनको भी तुष्टीकरण के नाते पे राकेश जी छोड़ा गया था। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। तो मैं अपने मित्र को यही कहूंगा कि नहीं, ये देश संविधान से चल रहा है, देश में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है और ये सरकार कोई भी गलत कार्य नहीं करती है। कौन कहता है कि आप 2 प्रमाण पत्र बनाइए, आप 2 आई कार्ड बनवाइए, 2 पासपोर्ट बनवाइए, इस तरह की गलती क्यों करते हैं? क्योंकि संविधान में राकेश जी नहीं लिखा है कि जो 5 बार का विधायक, 2 बार का सांसद और कोई बड़ा रहेगा वो तो ये मानेगा कि एक आजम खान साहब हैं जो देश के नागरिक हैं और वो गलती किए हैं तो उसकी सजा मिलेगी। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं आजम खान बने एक बादशाह, तो वो बादशाह तो खत्म हो गई ना समाजवादी पार्टी की। भैया आपको पता था ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक में 1993 हो जाती है, एक में 90 हो जाती है। आपको तो पता होगा ना कि 90 में जब आप रामपुर से बनवाते हैं तो वो प्रमाण पत्र सही है, या लखनऊ से बनवाते हैं वो प्रमाण पत्र, आपको एक प्रमाण पत्र लगाना चाहिए। चूंकि अपनी सरकार में इस तरह के कार्य करते रहे। नहीं, ये मसला उससे आगे का है, मसला एहसन सिंह उससे आगे का ये है कि क्या आप लोग मुस्लिम हैं इसलिए अपराधियों को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए आजम खान को भूमाफिया घोषित किया, इसलिए क्या एनकाउंटर कराए यूपी में चुन चुन कर? ये सारे सवाल हैं जो विपक्ष के द्वारा पूछे जाते हैं। मैं आ रहा हूं एहसन सिंह, चूंकि 2 और जो प्रवक्ता हमारे साथ पैनल पर हैं। 80 लोग रामपुर से ही शिकायत दर्ज करते हैं और कहते हैं हमारी जमीन को कब्जा कर लिए हैं। तो क्या हम चुप हो जाए जैसे समाजवादी पार्टी के लोग इस नाते चुप हो जाते थे कि हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद, हमारे नेता? नहीं, कर्म प्रधान विश्व रचिराका जो जस करे सो तस फल। मैं आ रहा हूं एहसन सिंह, उत्तर प्रदेश में एक एक लाइन का जवाब मैं फरहान आपसे और मेहदीन आपसे चाहूंगा, और बतौर मुस्लिम होने के नाते चाहूंगा ये भी आपसे पूछ रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी जो बीजेपी का विरोध कर रही है और वो कहती है कि फला आदमी को टारगेट किया क्योंकि वो मुस्लिम है, बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, तो मेहदीन आपको किक मिलती है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ राकेश भाई, मुस्लिम जो लीडरशिप है उसको खत्म करने की एक साजिश चल रही है यूपी में। बताइए आप, मुख्तार अंसारी से लेके अफजाल अंसारी, अतीक अहमद और अब ये अतीक अहमद दूध का दूल्हा। सर सुन तो लीजिए, अतीक अहमद दूध का दूल्हा था क्या? दूध का दूल्हा था तो लीडरशिप ऐसी होती है। सरकार जो है ना, जो हमारी न्यायपालिका है वो सजा देती है, ना कि जनता या कोई हम लोग आपस में तय करके। तो अतीक को सजा देंगे? अतीक को कोर्ट ने कन्विक्टेड करार दिया था, मतलब उसको पुलिस की कस्टडी में अगर अतीक का एनकाउंटर हो जाता है, जो एमपी और एमएलए कई बार रहा, उसके भाई का हो जाता है, तो ये दर्शाता है कैसे वहां का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तरस और बसता है, बिल्कुल किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात, अच्छा कोर्ट सजा दे तो ठीक है ना? अरे मेहरदीन कोर्ट सजा दे तो ठीक है ना?
आजम खान को किसने सजा दी? कोर्ट ने सजा दी है। हाँ, तो फिर तो हम तो कह रहे हैं सजा अगर दिए तो कोर्ट मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो रही है। मगर लीडरशिप बताइए ना, इरफान मतलब आपको किक मिल रही है, यूपी मतलब आपको किक मिल रही है। मेहरदीन आपको किक मिल रही है बीजेपी के खिलाफ। सुन तो लीजिए, जेलों में कौन है? अरे जेलों में आप जेल में क्या सिर्फ मुस्लिम है? जेल में क्या सिर्फ मुस्लिम है? पता लग जाएगा कितनी तादाद है उसमें मुस्लिमों की। जेल में सारे मुसलमान जाइए पता करिए। जो लीडरशिप है मुसलमानों की उनको कमजोर करने का काम कर रही है योगी मुस्लिम धर्म ने 36 टुकड़ा कर दिया। क्या गुनाह कर दिया? अरे अंग्रेज जी केवल एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं। मैं कहता हूं अगर मऊ में कोई दंगा करता है, एक अपराधी करता है, तो मान लीजिए कि मुसलमान ने हिंदू की हत्या कर दी। नहीं, हम ये नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि एक अपराधी ने कि आप धर्म से क्यों जोड़ते हैं, आप धर्म से क्यों जोड़ते हैं? अगर कोई 36 टुकड़े एक अपराधी किसी लड़की को करता है तो अंग्रेज क्या मान लिया कि धर्म के लोगों ने कर दिया? नहीं, ये नहीं मानना है। अपराधी 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 का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई बड़ मजहब नहीं। अंग्रेज जी ये मान के नहीं एसएन सिंह मेहरदीन ये चाहते हैं। अच्छा रुक जो है अपराधी उनके खिलाफ तो आप कुछ नहीं कर रहे। अरे क्यों नहीं होता है? एनकाउंटर हो रहा, मुस्लिम से सभी धर्म के लोग गिन लीजिए। ले आऊंगा, मेरे पास कम से कम 42 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 100 से अधिक केस है। 183 लोगों पर कार्रवाई हुई है पुलिस। मैं आ रहा हूँ एसएन सिंह में आ रहा हूँ। 65,000 भेजिए तो सुनिए। एसएन सिंह में आ रहा हूँ। मुझे एक बात समझ में आ गई कि मेहरदीन को किक मिलती है। अब फरहान बताइए, क्या आपको भी किक मिलती है, या फिर आपके साथ जो दूसरे आपके समुदाय के भाई बंधु हैं, अगर बीजेपी के खिलाफ एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव सेट होता है तो किक मिलती है क्या? अब देखिए पांडे जी, ऐसा है कि मुझे 1 मिनट कम से कम बोलने दीजिए। एकदम बोलिए। धैर्य से सबको सुना। देखिए, मुस्लिम लीडरशिप खत्म करके मुसलमानों का वोट बैंक खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो कि हमें मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने से वोट बैंक खत्म हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी पहले वोट बैंक खत्म करेगी, ना कि लीडरशिप खत्म करेगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। अब जो अखिलेश जी का बयान है, हमारे दानिश्वर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो कह नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। अखिलेश जी का जो बयान था कि मुसलमानों आजम खान को मुसलमान होने के नाते परेशान किया जा रहा है, कि आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे लिख दिए गए। बात आप समझिए बहुत गंभीरता से। जब आजम खान पर मुकदमा लिखे गए थे तब माननीय नेताजी जीवित थे और 104 मुकदमे लिखे गए थे। अगर आजम खान तो कोई छोटे नेता थे नहीं, आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे। जब 106 मुकदमे लिख गए, उससे पहले आप लोग कहीं पर किसी के यहाँ नहीं गए, ना राज्यपाल के यहाँ गए डेलीगेट लेकर, ना मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, ना प्रधानमंत्री जी के पास गए कि आजम खान निर्दोष है और उनके ऊपर मुकदमे पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इससे ये गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। पूरी समाजवादी पार्टी खामोशी से चुपचाप बैठी रही और 104 मुकदमे का इंतजार करती रही और आजम खान पर 104 मुकदमे लिख गए और आजम खान जेल तक चलेगा। 24 महीने जेल काट के आए और समाजवादी पार्टी का कोई नेता उनकी सुध लेने को तैयार नहीं था। सर सुनिएगा, इसके बाद अब मसला कहां पर है? अब मसला ये है कि जैसे एक बाप को अपने बच्चे से उम्मीद होती है कि वो कब बड़ा हो और कब मुझे अब्बा बोले, एक सबसे बड़ी उम्मीद होती है। उसी तरीके से आजम खान 6 वर्षों से परेशान थे अखिलेश जी से कि एक बार सिर्फ आप लफ्ज़े मुसलमान अपने मुंह से बोल दीजिए तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो अब वो जेल जा रहे थे तो अखिलेश जी ने इसी सांत्वना में उन्होंने मुस्लिम शब्द ले लिया। मैं तो खुद बहुत आश्चर्यचकित हूं कि 6 वर्षों के अंतराल में पहली बार अखिलेश जी ने अपने मुंह से मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं तो वो तो हमेशा अल्पसंख्यक कहते थे, अल्पसंख्यक, मुसलमान कभी कहते नहीं थे। उन्हें लगता था कि वोट बैंक खराब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, आज अखिलेश जी कह रहे हैं कि आजम खान का उत्पीड़न हो रहा है या आजम खान को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है या मुसलमान होने के नाते उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो आप बताइए, 12 घंटे से ऊपर बीत गए आजम खान को जेल गए हुए, आपने कितने धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर कर दिया? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखा है कि आप कोई धरना प्रदर्शन ना करें, और अगर करेंगे तो मैं आपके और टॉप लीडरों को भेज दूंगा जेल? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान बाखूबी और बहुत अच्छे से समझ चुका है। आजम खान साहब को अगर बचाना था
तो क्यों नहीं नेताजी अखिलेश जी को लेकर, राम गोपाल जी को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास चले जाते कि आजम खान के ऊपर गलत मुकदमे कायम हो रहे हैं, आप रुकवाइए। अखिलेश जी और नेताजी और राम गोपाल, शिवपाल, पूरा यादव परिवार मुख्यमंत्री योगी जी के पास ठीक है, चला ये गया गंभीर कि सवाल नहीं, गलत हो रहा फरहान है। आपने गंभीर सवाल उठाए, अजीज जी इनका जवाब दीजिएगा। लेकिन संजय राणा, अगले साल चुनाव है, देश का चुनाव है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और इसमें मौका मिला क्या अखिलेश यादव को मुस्लिम कार्ड खेलने का, इसलिए बोला उन्होंने। राकेश जी गुड इवनिंग में पहले देखिए, ऐसा हो गया कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतना डूब चुकी है कि ये तो पहले भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठाती थी, अब न्यायालय पे भी प्रश्न उठाने लगी थी कि न्यायालय ने एक जजमेंट के तहत उनको सजा दी है और सजा सारे साक्ष्य, तकरीबन 70 साक्ष्य रखे गए हैं। डॉक्टर अच्छा ठीक है, ठीक, कुछ आपके ऑडियो में इश्यू है, मैं ठीक करवाता हूं। अजीज खान जी, जो फरहान ने सवाल पूछे और उसमें मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं कि ये चुनाव मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका मिला आजम खान के बहाने की 7 साल की सजा हुई, इस मौके को आज से जाने नहीं देना है। देखिए राकेश जी, देखिए फरहान जी एक तरफ हमदर्दी भी जताते हैं और दूसरी तरफ देखिए राजनीति करने से बाज नहीं आते। किस तरह ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण का रास्ता तैयार कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करके। एक तरफ तो ये मुसलमानों के हमदर्द बने बैठे हैं, कह रहे साहब हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। मैं कह रहा हूं जो ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं आप, लुका छुपी का बीजेपी के साथ, ये बंद करिए, पहले तो ये बंद करिए। और ये जो मुखौटा आप लगाए, मुखौटा हटाइए, क्योंकि जनता सब जानती है आप उत्तर प्रदेश में अपनी जगह। हकीकत में एक ये देख लीजिएगा, आपकी बात पार्लियामेंट में एक सीट नहीं धर्म पाने कर्म वाली। के नाम पे वोट नहीं ले सकते। सुनिए, अरे सुनिए ना। अच्छा आप बताइए कि 104 मुकदमे लिख के सवाल 104 मुकदमे लिख के आप लगातार एक लंबे वक्त से लंबी पारी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। भाई 1 मिनट बोलने दीजिए आप। राकेश जी रोकिए इनको, नो चिल्ला के नहीं बात होती है। ठीक ठीक ठीक, आप मुझे बात करने दीजिए, मुझसे सवाल पूछा आपने। देखिए उत्तर प्रदेश में आप लगातार कई सालों से सक्रिय हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आप ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की जनता उस बात, आपकी बात को नकार रही है। नहीं तो अजीज खान जी, फरहान ध्रुवीकरण कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया गया, तो इसमें क्या था, यह ध्रुवीकरण नहीं था। देखिए राकेश जी, आप चलिए मान लेते हैं बीजेपी आजम खान मुसलमान। 1 मिनट फरहान जवाब आ लेने दीजिए, फिर मैं आता हूं। फुट पर है बीजेपी, उसके पास काम, उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। मैं फिर आपसे बता रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। काम नहीं किया, वो तो जाहिर सी बात है धर्म के आड़ में छिप करके कहीं ना कहीं काम करना चाहती है। वो अपने सारे मुद्दों को धर्म कर्म के नाम पर छिपाना चाहती है। अरे तो धर्म का नाम किसने लिया अजीज खान जी? चलिए मैं आ रहा हूं सर प्लीज। विश्वविद्यालय बनाया, नहीं फिर विश्वविद्यालय की आड़ में जाकर मत छिपिए ना। विश्वविद्यालय बनाया तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जो गौरव धंधा हुआ उसको माफ कर दिया जाए। भाई बोलने दीजिए, अरे 20 सेकंड अजीज खान की अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं संजय आपके पास आ रहा हूं। विश्वविद्यालय का अरे सुनिए, ये विश्वविद्यालय, अरे सुनिए ना सर, ये विश्वविद्यालय का रिवार्ड है, इनाम दिया है सरकार ने। खुद तो ये कोई भी शिक्षा दीक्षा का काम कर रही सरकार, और अगर जो भी शख्स कर रहे हैं उनको ये कहीं ना कहीं प्रताड़ित करके वो नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित हो, इस मुल्क का शख्स शिक्षित हो। और आज शिक्षा पर ही प्रहार है, शिक्षा देने वालों पर प्रहार है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ा हूं। संजय राणा, अजीज खान जी सब पर बोलेंगे लेकिन मुस्लिम वाली लाइन पर जवाब नहीं देंगे। देखिए राकेश जी, वो मुस्लिम वाले लाइन पे जवाब दे भी नहीं सकते क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अभी बड़ी बात कर रहे थे कि भाई यूनिवर्सिटी बना दिया। अरे भाई यूनिवर्सिटी बना दिया तो गुनाह आपका छुप गया क्या? आपके साक्ष्य रखे गए कोर्ट में, पटना 15 विटनेस आए थे और आपको पता उन्हें 420, 471, 468, 467 लगा हुआ है। आपके क्या वकील के मुंह में क्या आपके दही जमा हुआ था? जो 2019 का केस है, 4 साल से केस चल रहा था, इतने विटनेस, इतने गवाह, इतने ट्रायल चलने के बाद उनको सजा हुई है, तब सजा मिलने के बाद ये विटनेस काल को खेल रहा है। आपका समझ में नहीं आता है कि आपको कोई भी व्यक्ति अगर सजा मिलती है, उसको कोर्ट सजा देती है, तो आप लोग मुस्लिम हिंदू में ठीक, मेहरदीन आप कुछ कह रहे थे। मैं राकेश भाई ये कह रहा हूं, एक मिनट समय थोड़ा कम है। संजय राणा समय थोड़ा कम है। यहाँ पर सपा के प्रवक्ता भी और जो है एमआईएम के प्रवक्ता भी
जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं, तब के आजम खान एक मुसलमान होने के नाते इन्हें एक स्टैंड होना चाहिए था। इनका दोनों के स्टैंड अलग अलग अरे मुसलमान है तो अपराध छिप जाएगा क्या? अरे मुसलमान होने का जुलूम है क्या इस देश में? तो मुसलमान है तो अपराध की खुली छूट मिल जाएगी। मैं मुसलमान हूं कहना जुलूम है क्या? इन्हें फेवर करना चाहिए। शांत रहिए, अरे शांत रहिए। आप अतीक को फेवर करिए, आप असद को फेवर करिए, आप मुख्तार को फेवर करिए, आप हमाद को भी फेवर कर रहे हैं जो टेररिस्ट हैं, तो मत जाइए उधर प्लीज। एसएस सिंह, आखिरी आपकी बात। देश नहीं है। पांडे जी, देखिए राकेश जी, हमारे एक बात कहना मुस्लिम चाहूंगा। जो भी है, अंग्रेज जी को समझाइए, पे आधारित कानून नहीं है, यहाँ सबके लिए कानून है। अगर गलत कार्य करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, और नहीं गलत कार्य करेंगे तो आप देश के विकास में नहीं, एसएस सिंह, दरअसल दिक्कत यह है कि मेहदी चाहते हैं कि वो एक खास धर्म से है, इसलिए उनके लिए एक अलग कानून बन जाए, समाजवाद, सारे अपराधों में खुली छूट मिल जाए, मुकदमा ना दर्ज हो, क्योंकि वो एक खास धर्म से है। ये मेहदी चाहते हैं। चलिए वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।